हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशीष। मैं हूं आपका मैथ्स व रीजनिंग फैकल्टी। मैंने आपका स्वागत किया है राजस्थान के मैं हूं आपका मैथ्स व रीजनिंग फैकल्टी। मैंने आपका स्वागत किया है राजस्थान के लाइव क्रैश कोर्स की, जिसकी यह पहली क्लास है। इससे पहले मैं आपके साथ सिलेबस व वेटेज, अपडेटेड सिलेबस आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और सिलेबस और वेटेज के बाद में मतलब कितनी क्लासें अपने होने वाली होंगी और कितनी क्लासों में हर एक टॉपिक को हम खत्म करेंगे, वो सारी चीजें। इसके साथ ही हम आपको असाइनमेंट देंगे। प्रत्येक टॉपिक के साथ में उसका असाइनमेंट, उसकी टेस्ट सब आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ठीक है। ब्लड रिलेशन की हम बात कर रहे थे, तो चलते हैं ब्लड रिलेशन की और। यहाँ हम आ चुके हैं ब्लड रिलेशन में। ये रक्त संबंध जो टॉपिक है, ये रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग और मैथ्स की दोनों को मिलाकर अपना जो क्वेश्चन होंगे राजस्थान पटवार एग्जाम में 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 45 क्वेश्चंस जो होंगे उनका टोटल मार्क्स होता है 90 मार्क्स का। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। और ब्लड रिलेशन की बात करें, रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग का वेटेज मैथ्स की अपेक्षा कुछ ज्यादा है 2016 की अपेक्षा। अगर 2020 के सिलेबस की हम बात करें, प्रीवियस एग्जाम पटवार का कब हुआ था? प्रीवियस ईयर पटवार एग्जाम कब हुआ था? ये हुआ था 2016 में। अच्छा, 2016 में जो सिलेबस था उसमें मैथ्स का वेटेज ज्यादा था, रीजनिंग का कम था। अब जो 2020 आ गया है, 2020, तब भी एग्जाम का लेवल लो ही था। एग्जाम का लेवल लो था और पटवार एग्जाम के लेवल लो ही रहता है। मतलब ठीक ठाक एग्जाम होता है, सब लोग कर पाते हैं। 2020 में हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज चेंज हो चुका है। ठीक है। टोटल 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 90 मार्क्स के। इसमें ब्लड रिलेशन की हम अगर बात करें तो ब्लड रिलेशन जो है उसके दो से दो से चार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के या फिर एक ही प्रकार का। अगर एक ही प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो डेफिनेटली आपके कोडेड ब्लड फॉर्म से होगा, कोडेड ब्लड रिलेशन से होगा। और अगर इंडिकेशन फॉर्म और सिंपल पजल फॉर्म के आते हैं तो टुकड़ों में दो तीन क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से उस तरह से मिल सकते हैं, इंडिकेशन फॉर्म या सिंपल पजल फॉर्म। ठीक है। तो इसका जो वेटेज रहेगा वो 4 से लेके आपके 6 मार्क्स का, सॉरी 8 मार्क्स का वेटेज रह सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हमें इसे इतना कंठस्थ कर लेना है कि इससे कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे किसी भी हालत में छोड़कर ना आए। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब चीज करनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हमारी अप्रोच होगी उन्हें सॉल्व करने के लिए, क्या किस तरह से हम उन्हें हैंडल करेंगे, वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन से जो भी क्वेश्चन बनता है इन 3 ही फॉर्म में बनता है। पहला है इंडिकेशन फॉर्म। ठीक है। इंडिकेशन फॉर्म पहली क्लास अपनी चल रही है ब्लड रिलेशन की। इसे हम 4 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 3 से 4 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। सभी तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिकेशन फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। इंडिकेशन फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? किसी की और इशारा करें या किसी को इंगित करें, किसी व्यक्ति का परिचय हम देते हैं उसकी और इशारा करके, तो वो होती है इंडिकेशन फॉर्म। ठीक है। और इशारा करते हुए फिर एक ऐसी पहेली हम बूझते हैं ब्लड रिलेशन की, उस फॉर्म को कहते हैं इंडिकेशन फॉर्म। या दीवार पर टंगी किसी तस्वीर में
कोई लड़का या लड़की होता है, उसका हम परिचय देते हैं, उसका हम परिचय देते हैं। तो ये होता है इंडिकेशन फॉर्म। इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है आना। सेकंड है अपना ब्लड रिलेशन। सेकंड है अपना कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो कोडेड फॉर्म में होती है, और जो ऑप्शंस होते हैं, आंसर होते हैं, वो भी हमें कोडेड फॉर्म में देने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए इज द फादर ऑफ बी, मैंने इसको सिंपल भाषा में कह दिया कि ए बी का पिता है, लेकिन कोडेड फॉर्म में उसी को कोड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है, ए एट द रेट, ए एट द रेट करके लिख दिया बी। ठीक है, फिर उसे उसका मतलब दिया होता है क्वेश्चन में कि ए एट द रेट मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, कि ए बी का पिता है। तो इस तरह से जब किसी रिलेशन को कोई किसी इस पर्टिकुलर में किसी भाषा में कोड कर दिया जाता है, तो हम सबसे पहले उस कोड को बूझते हुए हमें फैमिली चार्ट बनाना होता है, और फिर फैमिली चार्ट से सॉल्व करना होता है। इसमें कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन में मैं आपको दो ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 2 से 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन में, जिससे 2 से 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन होगा। जबकि सबसे जो कठिन सवाल माने जाते हैं वो कोडेड ब्लड रिलेशन के ही माने जाते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म है सिंपल पजल फॉर्म। सिंपल पजल फॉर्म में होता क्या है, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा दी होती है, कई कई टुकड़ों में, कड़ियों में, कई कड़ियां होती हैं क्वेश्चन की, उन कड़ियों को जोड़कर हमें एक फैमिली चार्ट या क्वेश्चन फॉर्म बनाना होता है, और उसके आधार पर हमें पूछे गए सवालों के जवाब देने होते हैं। आगे चलते हैं। ये हमने देखे 3 तरह के सवाल, 3 तरह के टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये चीजें अपन ने देखी। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो वो मतलब बेसिक क्या होगा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का बेसिक जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, अपना फैमिली ट्री। फैमिली ट्री किस तरह से बनाएंगे, उसमें हम मेल को कैसे डिनोट करेंगे, फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे, या कपल को कैसे डिनोट करेंगे, या सिबलिंग्स को कैसे डिनोट करेंगे, ये सारी चीजें अपन आगे देखते हैं। चलिए, हम आ चुके हैं फैमिली ट्री पर, मतलब फैमिली ट्री कैसे होगा अपना। तो फैमिली चार्ट जो हम बनाएंगे ना, सबसे पहले बात आती है जेंडर की। जेंडर कैसे हम शो करेंगे, जेंडर किस तरह से शो करेंगे। देखो देखो, 2 जेंडर होते हैं, सबको मालूम है, एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है ना। एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है। मैं मेल को वर्गाकार आकृति में बंद करता हूं। इससे मैं समझ जाता हूं कि वर्गाकार आकृति में किसी व्यक्ति का नाम है। अच्छा, व्यक्ति में लड़का लड़की दोनों आते हैं। वर्गाकार आकृति में अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वह पुरुष होगा, और वृत्ताकार आकृति में अगर किसी का नाम है तो वह महिला होगी। ये है पुरुष। ठीक है, इस आकृति को कहेंगे पुरुष, जेंडर को शो करेगा ना, पुरुष। मैं लिख देता हूं पुरुष हिंदी में। ये पुरुष को डिनोट करने का अपना तरीका होगा ना, पुरुष को कुछ इस तरह से अपन डिनोट करेंगे, और ये होंगी महिला। ठीक, ये चीज समझ में आई, बेसिक है। ये छोटी छोटी चीजें अपन देख लेंगे तो बड़ी हेल्प करेगी अपने को फैमिली चार्ट बनाने में। महिला, ठीक है। अच्छा, कई लोग इसे प्लस से भी डिनोट करते हैं और इसे माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जेंडर हो गया अपना। जेंडर के बाद में एक उदाहरण जेंडर का हम देख लेते हैं। इस उदाहरण में क्या है, दिया गया है कि रीमा एक लड़की है। ठीक है, ये रीमा है, रीमा का नाम है। रीमा एक लड़की है, तो लड़की है तो हम क्या करते हैं, वृत्ताकार आकृति में उसे ब्लॉक करते हैं। और आशीष एक लड़का है तो आशीष को क्या करेंगे, वर्गाकार आकृति या रेक्टेंगल में, ठीक है, बॉक्स में।
तो रीमा का इनिशियल होता है आर, तो आर को हमने सर्किल में इस तरह भी हम कर सकते हैं। आशीष का इनिशियल होता है ए, ठीक है, तो ए को हमने वर्गाकार आकृति में बंद किया। ये तो सिर्फ जेंडर शो करने का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जेंडर के आगे होता है जनरेशन। जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जनरेशन की बात हम कर रहे हैं तो जनरेशन से आपको क्या समझ में आता है, ये वो नहीं है 3G 4G 5G जनरेशन। ये जनरेशन है अपने, जैसे हम जिस जनरेशन में हैं, हमसे पहले जो जनरेशन थी पीढ़ी, वो हमारे पिताजी और माताजी की है। उससे ऊपरी पीढ़ी की हम बात करें, उससे ऊपरी पीढ़ी तो अपने दादाजी दादी जी, और उनसे भी ऊपर परदादा परदादी परनानी परनाना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगी, क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं, बाकी तो ये है ग्रैंड पेरेंट्स। फर्स्ट जनरेशन में मैंने इनको रखा है ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। फिर सेकंड जो अपनी आती है वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी पेरेंट्स। फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट, दूसरी होगी पेरेंट्स, और थर्ड जनरेशन में हम आते हैं, हम लोग। तो मैंने इसको सेल्फ, मतलब मैं मेरे लिए लिख रहा हूं, मेरे लिए मैं ये फैमिली ट्री बना रहा हूं, तो मैंने सेल्फ लिख दिया, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन। अपन से नीचे, मेरे से नीचे जो जनरेशन आएगी वो चाइल्ड। अगर मेरी शादी हो चुकी होगी तो चाइल्ड वाली जनरेशन आएगी, और फिर आता है ग्रैंड चाइल्ड, ठीक। ये फोर्थ जनरेशन, ये है फोर्थ जनरेशन, और ये है फिफ्थ जनरेशन। एक जनरेशन के सभी लोग एक सीधी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो दादा दादी नाना नानी सभी को इस लाइन में हम शो करेंगे, और फिर इसके साथ एक जनरेशन का गैप यहां मैंने लिया, और ये मैंने बनाया पेरेंट्स की जनरेशन, ठीक है। फिर एक जनरेशन का गैप और अपनी जनरेशन, मतलब भाई बहन, कजन्स, इनला, साला साली, ये सारे है ना। फिर चाइल्ड के आते हैं, मतलब पुत्र पुत्री, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी। फिर ग्रैंड चाइल्ड आता है, ग्रैंड चाइल्ड में पोता पोती, नाती नातिन, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। इनके बीच में ये जनरेशन एक गैप है, ठीक है, ये जनरेशन गैप है। तो कोई भी फैमिली ट्री बनाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले खुद से स्टार्ट करेंगे, सेल्फ से। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ सेल्फ, तो मैंने इसको रेक्टेंगल में बंद किया, मतलब मैं पुरुष हूं, तो मैंने ये जेंडर भी डिफाइन कर दिया पुरुष। मैं मेरे से एक ऊपर वाली जनरेशन में जाऊंगा तो +1 जनरेशन होगा, +1 जनरेशन। और मैं खुद से दादा की जनरेशन में जाऊंगा तो +2 जनरेशन होगा, +2 जनरेशन। ये चीज आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और खुद से नीचे जनरेशन में जाऊंगा तो -1, और नीचे जनरेशन में जाऊंगा तो -2, ठीक है, यहाँ -2। ये जनरेशन अपन ने देखी। जनरेशन के बाद में देखिए, एक जनरेशन का एग्जांपल भी मैंने ले रखा है यहाँ पर, इससे आपको काफी हद तक समझ में आएगी चीजें। देखो, माता पिता, माता फीमेल होती है तो उसे मैंने सर्किल में बंद किया, और पिता पुरुष होते हैं तो रेक्टेंगल में बंद किया, और वो दोनों एक कपल हैं, स्पाउस हैं एक दूसरे के। तो ये जो है वो शादीशुदा जोड़े को शो करने का इंडिकेशन है, कपल को शो करने का, है ना। ये चीज अपन आगे भी देख लेंगे। लेकिन जो माता और पिता होते हैं वो एक ही जनरेशन के हैं, तो उन्हें हमने एक ही लाइन पर रखा, ठीक है। और फिर उनके जो पुत्र पुत्री या बेटा बेटी हैं, उन्हें एक जनरेशन नीचे इस लाइन पर रखा, ठीक है, इस लाइन पर रखा। इसमें ये बेटा है तो पुरुष हो गया, और बेटी है तो महिला हो गई, ये इंडिकेशन है, ठीक है। और ये जो है वो जनरेशन गैप है, ये जो है जनरेशन गैप है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, मतलब। और यहाँ पर है ये समान जनरेशन, समान पीढ़ी, पीढ़ी नहीं है पीढ़ी, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, संबंध आरेख अपन ने देख लिया, लिंग कैसे शो करेंगे, और जनरेशन गैप कैसे शो करेंगे, या सेम जनरेशन कैसे शो करेंगे। फिर आता है संबंध आरेख, मतलब कपल है तो कैसे शो करेंगे, सिबलिंग्स है तो कैसे शो करेंगे, ठीक है।
कपल का मैंने बताया माता और पिता के बीच में दो बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस तरह से हमने शो किया था। और कपल जो होता है उसके एक तरफ तो पुरुष होता है और एक तरफ महिला होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शादीशुदा जोड़ा महिला और पुरुष का ही होता है, ठीक है। अभी तक तो सवालों में यही आया है, महिला और पुरुष का, है ना। तो महिला और पुरुष का, जिसमें ये तो हो गए पुरुष मेल कैंडिडेट और ये हो गए फीमेल। और ये अपना इंडिकेशन हो गया, ठीक है। कपल का इंडिकेशन क्या होगा? इस तरह से बराबर के निशान। सिबलिंग्स का होगा एक लाइन, यहां पर दो लाइन थी, यहां पर एक लाइन। और भाई और बहन का एग्जांपल यहां पर ले रखा है, तो मैं भाई बना देता हूं, मतलब पुरुष, और यहां महिला बहन। ये भाई बहन को इंडिकेट करेगा, है ना। एक लाइन से हम सिबलिंग्स को शो करेंगे, और ये सेम जनरेशन में है, ठीक है। ये सेम जनरेशन में है और ये भी सेम जनरेशन, शादीशुदा जोड़ा भी सेम जनरेशन में होता है, ठीक है। ये भी एक ही जनरेशन होता है, समान पीढ़ी में रखा है, इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ा है इनको, मतलब एक ही लाइन में रखा है। इनको भी मैंने एक ही लाइन में रखा है, ठीक है। अब माता पिता के साथ में एक जनरेशन का गैप आ जाता है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको? जैसे मैंने बनाया पिता और इनका बेटा जो होगा वो नीचे वाली जनरेशन में होगा। ये हो गया पिता और पुत्र का रिलेशन, पिता और पुत्र का रिलेशन, ठीक है। मैं बनाता हूं माता और पुत्र का, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा माता और पुत्र का। तो कभी ऐसा बना दिखे तो अपन पहचान पाएंगे उसको। ये चीज अपन ने देख ली, संबंध आरेख अपन ने देख लिया, किस तरह से हम सिबलिंग्स को, शादीशुदा जोड़े को और माता पिता को शो करेंगे। उसके बाद में आते हैं हम, ये जो जनरेशंस थी वो देख लीजिए एक बार, जनरेशन फटाफट से ये चीज देख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले रिलेशंस को समझने में। दादा कौन होते हैं? दादाजी। फर्स्ट जनरेशन में मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को रखा था, ये ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को रखा था। तो दादाजी कौन होते हैं? पिताजी के पिताजी कहलाते हैं दादाजी, और पिताजी की जो माताजी हैं वो कहलाती हैं दादी जी, और माताजी के पिताजी नाना, और माताजी की माता नानी। मतलब ये दो तरह के रिश्ते हैं, एक तो पिता की ओर से, एक माता की ओर से। और पिता की ओर से जो रिश्ते होते हैं वो कहलाते हैं पैटर्नल रिलेशन, और जो माता की ओर से जो रिश्ते होते हैं वो कहलाते हैं मैटरनल रिलेशन। इनको कहते हैं मैटरनल रिलेशन। ये है पैटर्नल रिलेशन, ठीक है दोस्तों। ग्रैंड पेरेंट्स मैंने बताया आपको, सेकंड में पेरेंट्स होंगे, सेकंड जनरेशन में पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स में माता पिता, मामा मामी, सास ससुर, मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ठीक है। ये सब एक ही जनरेशन में है। फिर थर्ड जनरेशन में हम लोग आते हैं, जिसमें मैं हूं, और भाई बहन, साला साली, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे मौसेरे, ये कजन्स में आते हैं। अच्छा, कजन वर्ड का मतलब होता है चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे, भाई और बहन। इसमें कजन वर्ड में जेंडर डिफाइन नहीं है कि कजन का मतलब भाई होता है या बहन होता है। कजन का मतलब दोनों होते हैं, भाई और बहन, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन में, मतलब अपने से नीचे वाली जनरेशन, -1 जनरेशन हम गए, तो -1 जनरेशन में हमारे चाइल्ड होंगे, और चाइल्ड में बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। बेटा बेटी समझ में आती है। अच्छा, भतीजा और भतीजी कौन होते हैं? भतीजा और भतीजी, भाई किसी का भी, मतलब किसी के भी साथ अगर भाई का बेटा है ना तो वो कहलाता है भतीजा, और भाई की बेटी कहलाती है भतीजी, ठीक है। और बहन का बेटा भांजा, और बहन की बेटी भांजी। इंग्लिश में भतीजा और भांजा को नेफ्यू कहा जाता है, और भतीजी और भांजी को नीस कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई चाइल्ड की बात। चाइल्ड के बाद में ग्रैंड चाइल्ड में आता है पोता पोती, नाती और नातिन, ठीक है। मतलब बेटे का बेटा कहलाता है पोता, और बेटे की बेटी कहलाती है पोती, ठीक है, सॉरी पोती, है ना। और बेटी का बेटा नाती, और बेटी की बेटी नातिन, ठीक है।
यहाँ लिखा नहीं है नातिन, ठीक है, कैसे लिखेंगे, नातिन। नातिन, ठीक है। इंग्लिश में तो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर है ना। आगे चलते हैं, इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को हमने जब पहले जनरेशन पढ़ी और जेंडर जेंडर पढ़ा, जेंडर के बाद में हमने संबंध आरेख पढ़े जिसमें अपने कपल्स को, सिबलिंग्स को और जनरेशन गैप के साथ में माता पिता को कैसे शो करते हैं, वो चीज पढ़ी। उन सब का यूज करने का टाइम आ गया है, जब हमने जो सीखा है उसका हम एनालिसिस कर लें एक बार कि क्या हमने सीखा है, वो चीज देखिए। ये था अपना, मैं खुद से शुरू करूंगा। जब कोई भी क्वेश्चन अपन करेंगे तो सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, मतलब खुद से स्टार्ट करेंगे। या क्वेश्चन किसी भी तरह दे रखा हो जिसमें जिस पर्सन से संबंध स्टार्ट कर रखा है ना, उसको खुद मानते हुए वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने खुद से फैमिली ट्री बनाया है, तो मैं यहाँ पर हूँ, देखो ये आपको चीज शो हो रही होगी, मैं, ठीक है, मैं मेल कैंडिडेट हूँ तो मैंने इसको इस तरह बनाया, ठीक है। मैं, ये मेरी बहन है, बहन फीमेल, ठीक है। फिर भाई पर आए अपन, भाई मेल। ये सब एक ही जनरेशन में, देखो ये एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन है पूरी की पूरी। फिर इसके ऊपर ये जनरेशन गैप के साथ में ये ऊपर एक जनरेशन है, फिर इसके ऊपर एक और जनरेशन है। तो मैं, मेरी बहन, फिर भाई, और भाई की वाइफ भाभी, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और भाई के पिता मत माता, मेरी भी माता होगी। ये जो रिलेशन है ना सारे खुद से है, मतलब यहां से माता, ठीक है। फिर ये पिता, माता पिता, ये कपल है तो कपल शो किया है यहाँ पे। अब माता की माता नानी कहलाएगी और पिताजी की माता दादी कहलाएगी। दादी के साथ कपल शो करता है दादा, ठीक है, मतलब पिताजी के पिताजी कौन कहलाएंगे, दादा, ठीक है। पिताजी के भाई जो होंगे पैटर्नल रिलेशन में चाचा, पिताजी की बहन बुआ कहलाती है, और बुआ के जो हस्बैंड होते हैं वो फूफा कहलाते हैं, ठीक है, फूफा। इधर आते हैं हम मैटरनल रिलेशन में, तो मम्मी के भाई मामा, और मामा की बहन मौसी, ठीक है। और मौसी के जो हस्बैंड है वो मौसा कहलाते हैं, मौसा जी। ये चीज तो आपको आती होगी, समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं यहाँ पर था, अब मुझसे एक रिलेशन और जुड़ता है, मैटरनल और पैटर्नल के अलावा एक जो रिलेशन जुड़ता है वो है कपल का मेरे साथ में। मतलब अगर मेरी शादी हो जाती है तो मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के जो पिता होंगे वो मेरे ससुर, और माता सास कहलाएगी, ठीक है। फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ठीक है, ये ससुर और ये सास। और ससुर के भाई चाचा ससुर और चाची ससुर, ये भी एक कपल है। अच्छा, पत्नी की जो बहन है वो साली कहलाती हैं, और साली के जो भाई हैं वो साला कहलाते हैं। ये सारे रिलेशन खुद से हैं, मुझसे, मतलब मेरे साला लगेंगे, मेरी साली लगेगी, ठीक है। फिर शादी के बाद पुत्र पुत्री, ये चीज समझ में आ रही होगी। और पुत्र की जो वाइफ है वो पुत्र वधु कहलाती है, पुत्र वधु कहलाती है, ठीक है। ये फीमेल होती है पुत्र वधु, है ना। और बेटी के जो हस्बैंड दामाद, ये नीचे जनरेशन आ गया। जब बहन के जो पुत्र है, बहन का पुत्र भांजा, भाई का पुत्र भतीजा, जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं, ठीक है। इसी तरह बेटे का पुत्र पोता कहलाता है, बेटे की पुत्री पोती कहलाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आपको सवाल आराम से समझ में आएंगे, सारे सवाल आप कर पाएंगे। बस हमें ये जो अपना टाइम लगता है उसको कम करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक समझनी होगी, ताकि अपने को सवाल तुरंत हो जाए, ज्यादा समय ना लगे। इस तरह से बड़ा ट्री अपने को ना बनाना पड़े, लेकिन बेसिक क्लियर होना जरूरी था दोस्तों।
अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ही आप शॉर्ट ट्रिक पे जा पाएंगे। सीधा शॉर्ट ट्रिक आप अगर सीखेंगे तो कुछ ही समय में आप उसे भूल जाएंगे। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की और इंडिकेशन फॉर्म का ये क्वेश्चन है। इंडिकेशन फॉर्म का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि तरुण तरुण कहता है सुनीता से, क्वेश्चन सुनिए आप लोग। तरुण कहता है सुनीता से, तरुण सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र की माँ है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि तरुण सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जो सुनीता है वह मेरी माँ मतलब तरुण की माँ। ठीक है, तरुण अब खुद से स्टार्ट करना है, मैंने कहा था खुद से स्टार्ट करना क्वेश्चन, तो तरुण खुद से कह रहा है कि मेरी माँ, तरुण की माँ, ठीक है, के इकलौते पुत्र मतलब खुद तरुण हुआ, फिर के इकलौते पुत्र खुद तरुण। ठीक है, ये हुआ इकलौता पुत्र। ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरी माता के इकलौते पुत्र मतलब तरुण के इकलौते पुत्र, तरुण के इकलौते पुत्र मतलब तरुण का पुत्र, तरुण का पुत्र हो गया ये पुरुष हो गया, पुत्र तो पुरुष ही होता है। ठीक है, पुत्री महिला होती है ना। पुत्र की माँ है, नेक्स्ट स्टेप में कहा था की माँ है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को ना। की माँ है सुनीता। ठीक है, तो पुत्र का पिता तो हो गया तरुण और माता हो गई सुनीता, तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। और क्वेश्चन के लास्ट में पूछा गया था कि सुनीता किस तरह तरुण से संबंधित है, तो तरुण की वाइफ होगी। ठीक है दोस्तों, तरुण की वाइफ होगी, पत्नी। तो इसका आंसर क्या बनता है, पत्नी। ये अपन ने थोड़ा बेसिक पढ़ा है आज यहाँ पर, और एक क्वेश्चन सॉल्व किया है इंडिकेशन फॉर्म के। इंडिकेशन फॉर्म के सभी तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे लगभग यहाँ पर, और बाकी सभी फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और इस सेशन को मैं आज यहीं एंड करता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।